गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग 10वीं की गणित प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करना सीखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे दिखता होगा, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जाँच की गई और उनके हृदय संपीड़न की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय संपीड़न की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको माध्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पे दोस्तों हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एक ओर हृदय संपीड़न की प्रति मिनट संख्या और दूसरी ओर महिलाओं की संख्या दिया हुआ है। इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले टेबल को आपको इस तरह से लिख लेना होगा, जिसमें एक ओर हृदय संपीड़न की प्रति मिनट संख्या, दूसरी ओर महिलाओं की संख्या। और ये जो हृदय संपीड़न की प्रति मिनट संख्या है यहाँ पे दिया हुआ है 65 से 68, 68 से 71। इस तरह से आप इसको इस तरह से लिख लें। और ये जो महिलाओं की संख्या है, यहाँ पे महिलाओं की संख्या दिया हुआ है 2, 4, 3, आप इसको इस तरह से लिख लें। तो सबसे पहले अब दोस्तों आपको निकालना होगा वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र दोस्तों आपको याद होगा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे 2। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, 65 में 68 जोड़ दीजिए तो 133 हो जाएगा और आप उसको 2 से भाग कर दीजिए तो आपको 66.5 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 68 में 71 जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। तो दोस्तों 68 में 71 जोड़िएगा तो 139 आएगा और जब आप 2 से भाग कर दीजिएगा तो 69.5 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये जो आपका वर्ग अंतराल है 65 से 68, 68 से 71, सभी में 3-3 का अंतर है दोस्तों। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 66.5 है और यहाँ पे 69.5 है, 3-3 बढ़ रहा है। तो अभी क्या कीजिए दोस्तों, 3-3 बढ़ा लीजिए। तो 69 में 3 बढ़ाइएगा दोस्तों तो 72 हो जाएगा। ठीक उस तरह से 72 में 3 बढ़ाइए 75 हो जाएगा और 75 में 3 बढ़ाइएगा दोस्तों तो 78 हो जाएगा। 78 में 3 बढ़ाइएगा तो 81 हो जाएगा। 81 में 3 बढ़ाइएगा तो दोस्तों 84 हो जाएगा। और ये जो पॉइंट के बाद 5-5 था, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब दोस्तों आपको fx निकालना होगा। तो fx निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहले आप इस f को इस x से गुना करना होता है। तो ये जो 2 है इसको 66.5 से गुना कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 133.0। अब आप क्या कीजिए, इस 4 को 69.5 से गुना कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 278.0। ठीक उसी तरह से आप इस 3 को 72.5 से गुना कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 217.5। ठीक उसी तरह से 75.5 को 8 से गुना कर दीजिए तो आपको हो 604.0। ठीक उसी तरह से 78.5 को अब आपको 7 से गुना करना होगा तो आपको आएगा 549.5। ठीक उसी तरह से 81.5 को 4 से गुना कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 326.0। अब दोस्तों आपको 84.5 को 2 से गुना कर देना है तो आपको आएगा 169.0। अब माध्य का फॉर्मूला दोस्तों आपको याद होगा प्रत्यक्ष विधि का। प्रत्यक्ष विधि का माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। तो आपको दोस्तों सिग्मा fx की जरूरत है और सिग्मा f की जरूरत है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे fx लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे सिग्मा लगा लीजिए, अर्थात आप कुल योग कर रहे हैं fx का। और इस सभी fx को दोस्तों जोड़ेंगे तो आपको आएगा 2277.0 अर्थात 2277.0। तो मैंने आपको इसको जोड़ लिया, आप खुद से दोस्तों इसको जोड़ लीजिएगा। अब दोस्तों आपको इस f को जोड़ना है तो आप यहाँ पे सिग्मा लगा दीजिए और f लिख दीजिए, अर्थात आप f का कुल योग कर रहे हैं। और इस सभी को दोस्तों जोड़िएगा तो आपको 30 आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे दोस्तों ये जो सिग्मा fx है इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए 2277 और बट्टा में सिग्मा f का वैल्यू यहाँ से 30 दे दीजिए। और दोस्तों इसको अगर आप भाग कीजिएगा तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 75.9। आप दोस्तों भाग खुद से करके देख लीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा।